टावर का काउंटडाउन जारी। भ्रष्टाचार की इमारत को गिराने की तैयारी। तारीख नजदीक ही, बढ़ी लोगों की बेचैनी। पता नहीं ये जब टूटेगा तो क्या होगा, तो एक तरह का तो थोड़ा सा फिक्र तो है कि किस चीज़ से होगा। जब वो फटेगी बिल्डिंग तब वो सारी जो धूल है उससे बीमार पड़ सकते हैं लोग। आसपास की बिल्डिंग के लोगों में भी टेंशन। जो डस्ट तो हवा में तो रहेगी ही रहेगी, उसके कारण जो बुजुर्ग लोग हैं या बच्चे हैं उनमें प्रॉब्लम हो सकती है। बच्चों और बुजुर्गों की सेहत की फिक्र। और क्या होगा कि हम पूरी तरह इसलिए चिंता है, सबसे पहले इसमें हेल्थ हजार्ड है। सेहत को इतना नुकसान होने वाला है, जैसे मेरी वाइफ है, इनको लंग प्रॉब्लम है। 3-4 दिन हमें घर से बाहर रहना पड़ेगा। मैं तो खुद बीमार रहती हूँ, तो घर से बाहर हमें होटलों में इधर उधर कैसा वातावरण होगा, क्या होगा, हमें खुद समझ नहीं आ रहा। धमाके का जोरदार शोर, तैयारी पुरजोर। फायर सर्विस का काम है वो फायर फाइटिंग और रेस्क्यू होता है, तो इन दोनों परिस्थितियों के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। तो सुपरटेक ट्विन टावर्स के गिरने की घड़ी जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे आसपास की सोसाइटीज के लोगों के दिलों की धड़कनें भी बढ़ रही हैं। ऐसा नहीं है कि ट्विन टावर्स गिरते ही एक झटके में सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, बल्कि कहा तो यह जा रहा है कि ट्विन टावर्स के गिरते ही अलग तरह की मुसीबत शुरू हो सकती है, और वो है यहां रहने वाले लोगों की सेहत से जुड़ी हुई। ट्विन टावर गिरते ही यहाँ हर ओर धूल और धुएं का गुबार होगा, भीषण ध्वनि प्रदूषण होगा और अनेक अनचाही मुसीबत होगी, और उससे बिन बुलाए बीमारियों का खतरा होगा, क्योंकि इस ट्विन टावर को गिराने के लिए 3500 से ज्यादा बारूद लगा है, जो आसपास रहने वाले लोगों के शरीर में बीमारियों का घर बना सकती है। क्योंकि भले ही 9 सेकंड में नोएडा का ये ट्विन टावर मिट्टी में मिल जाए, लेकिन उसके साइड इफेक्ट 9 सेकंड में कतई खत्म होने वाले नहीं हैं। डॉक्टरों को डर है कि ट्विन टावर के गिरने से इतना ज्यादा जबरदस्त वायु प्रदूषण होगा कि आसपास रहने वाले लोगों को गंभीर दिक्कतें हो सकती हैं। डॉक्टरों ने टावरों के गिरने से लोगों को होने वाली परेशानियों की लंबी चौड़ी लिस्ट ही गिना दी। सांस लेने की दिक्कत हो सकती है, जो हार्ट के पेशेंट्स उनको ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। इवन ये भी देखा गया है कि लॉन्ग टर्म में लंग कैंसर की भी संभावना रहती है। जबकि ट्विन टावर के आसपास रहने वाले लोग तो उनमें धमाका होते हुए देखने के लिए मजमा लगाने की तैयारी में हैं, लेकिन डॉक्टर ने आगाह किया कि उस दिन वो अपने घर के दरवाजे और खिड़कियां बंद रखें, घर से बाहर तो क्या बालकनी में भी ना जाएं, मास्क लगा कर रखें और अपने खान पान पर अच्छी तरह ध्यान दें, क्योंकि डॉक्टर ने यह कहकर भी डरा दिया है कि अगर टावरों के धराशायी होने से पैदा हुआ वायु प्रदूषण ज्यादा वक्त तक रहा तो फेफड़ों पर भी गंभीर असर हो सकता है। हवा की गति कम रही और डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ तो जो आसपास का एरिया है उसमें जो पार्टिकल्स हैं वो काफी हद तक उसमें सस्पेंडेड रह सकते हैं। डॉक्टर कह रहे हैं कि हवा की गति कम रही और प्रदूषण कण नहीं बिखरे तो जो आसपास का इलाका है उसमें प्रदूषण के कण बने रह सकते हैं। यानी 28 अगस्त को ट्विन टावर के वजूद की आखिरी तारीख के दिन हवा की दिशा और गति बहुत बड़ा रोल निभाएगी। ध्वनि प्रदूषण की वजह से गर्भवती महिलाओं, छोटे बच्चों और दिल के मरीजों के लिए दिक्कत होगी, और इस मलबे को हटाने में 3 महीने का वक्त लगेगा। यानी परेशानी चुटकी में नहीं जाने वाली है। हालांकि नोएडा प्रशासन ब्लास्ट के दौरान धूल के गुबार से इलाके को सुरक्षित रखने के लिए अपनी ओर से पूरी तैयारी कर चुकी है। दावा किया जा रहा है कि ब्लास्ट के दौरान कंपन को कम करने के लिए पूरी स्टडी के बाद ही प्लानिंग की गई है।
अभी फ्लोर टू फ्लोर कनेक्ट कर रहे हैं, फाइनल चेक होगा, दो दिन ये एक्टिविटी चलेगी और फिर संडे को ये वापस सुबह 7 बजे से 12 बजे तक फाइनल चेक होगा एक पॉइंट्स का, पूरे 9640 होल चेक किए जाएंगे एंड देन फाइनल कनेक्शन 12 बजे के बाद फ्रॉम द फर्स्ट कॉलम टू द पॉइंट ऑफ बटन वो फाइनल कनेक्शन होगा। जब ये कम्प्लीटली पुलिस हैज confirmed and cleared that everything is evacuated, then only that final connection will happen. ट्विन टावर को गिराने की पूरी प्रक्रिया की आसमान से लेकर जमीन तक नजर रखी जाएगी। जब बिल्डिंग को ध्वस्त किया जाएगा तब इसकी ड्रोन कैमरे से रिकॉर्डिंग की जाएगी। पूरी प्रक्रिया की थर्मल कैमरे से भी रिकॉर्डिंग की जाएगी। इसके अलावा हाई स्पीड कैमरे से भी विस्फोट को शूट किया जाएगा। यही नहीं, बिल्डिंग को गिराने से कुछ घंटे पहले 1 किलोमीटर के दायरे में सुरक्षा घेरा लगाया जाएगा। एहतियातन के तौर पर ट्विन टावर के आसपास से गुजरने वाले ट्रैफिक में बड़ा बदलाव किया जाएगा। विस्फोट के 15 मिनट पहले और 15 मिनट के बाद नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे को बंद किया जाएगा। कई और रोड ब्लॉक कर दिए जाएंगे। आसमान से भी कुछ देर के लिए नो फ्लाइंग जोन घोषित किया जाएगा। कुछ घंटे पहले 1 किलोमीटर में सख्त सुरक्षा घेरा बनाया जाएगा। साइड इफेक्ट से जुड़ी खबर आगे आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले ट्विन टावर ब्लास्ट को लेकर न्यूज 18 ने इंडियन ब्लास्टर चेतन दत्ता से डायनामाइट बॉक्स के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत की है। डायनामाइट किस तरीके से करंट जनरेट करके ब्लास्ट करेगा, देखिए सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। हमारे साथ इंडियन ब्लास्टर जो ट्विन टावर को ध्वस्त करेंगे चेतन दत्ता हैं, इनसे सीधे बातचीत करते हैं। उससे पहले एक तस्वीर आपको दिखाएंगे। ये बॉक्स है और आप ये बॉक्स देख सकते हैं। इसी बॉक्स यानी एक नया बॉक्स होगा जिसके जरिए ब्लास्ट किया जाएगा, लेकिन हूबहू इसी शक्ल में ये बॉक्स होगा जिससे ब्लास्ट किया जाएगा। ये दोनों ट्विन टावर ध्वस्त किए जाएंगे। सबसे पहले ये जो नॉब है इसको राउंड अप किया जाएगा और इस नॉब को राउंड अप करने के बाद जब करंट जनरेट होगा उसके बाद ही जो दोनों तार हैं उनको जोड़ा जाएगा और उसके बाद ये ब्लास्ट होगा ट्विन टावर में। सारी प्रक्रिया हम समझते हैं, सबसे पहली बार हम टीवी में दिखा रहे हैं ये कैसे वर्कआउट करेगा। इसको बेहतर तरीके से हम सीधे चेतन दत्ता से समझते हैं जो इस ट्विन टावर को ब्लास्ट करेंगे और सबसे अहम योगदान है। देखिए इंडियन लॉज के मुताबिक एक इंडियन ही इसको ब्लास्ट कर सकता है और इसी के जरिए हम ये समझने की कोशिश करेंगे इनसे सीधे। सर ये किस तरीके से काम करता है, क्या इसी तरीके का हूबहू ये बॉक्स होगा? बिल्कुल ऐसा ही बॉक्स होता है और यही रहता है। और जहाँ तक इसे काम करने का सवाल है, सबसे पहले ये दो वायर्स हैं, इनके साथ जो वायर वहाँ से ब्लास्टिंग साइट तक आएगी उससे इसको कनेक्ट किया जाएगा और इसको कनेक्ट करने के बाद इसको रिवॉल्व करके इसमें करंट जनरेट किया जाता है। एंड करंट जनरेट तब होता है जब ये लाइट ब्लिंक करनी स्टार्ट कर देगी। इट मीन्स ये करंट तैयार हो गया है एंड देन आई विल सिंपली प्रेस दैट बटन। ओके, सो दैट्स द प्रोसेस होल। या तो सर इसके तुरंत बाद बटन दबाने के बाद का क्या प्रोसेस होगा? हाँ, इस बटन के दबाने के तुरंत बाद विद इन मिली सेकेंड्स द करंट विल अराइव एंड वहाँ पहुँच जाए करंट। और जो 9250 होल्स हमने किए हैं उनमें सभी में करंट चला जाएगा, सभी डेटोनेटर इग्नाइट हो जाएंगे एंड विद इन 9 सेकेंड्स वो सभी डेटोनेटर्स ब्लास्ट कर जाएंगे एंड उसके अगले 3 या 4 सेकंड में ये पूरी बिल्डिंग जस्ट लाइक वाटरफॉल क्लैश पर जाएगी। सर आपके मन में अभी क्या चल रहा है, क्योंकि ब्लास्ट आपको उसी दिन करना है, क्या कुछ मन में चल रहा है? जब मैं काम कर रहा था मुझे यहाँ सबसे पहले एक्सप्लोसिव लोड करने का काम दिया गया था और मैंने और मेरी पूरी टीम ने यहाँ एक्सप्लोसिव लोड किया सभी होल्स में। एंड जब हम एक्सप्लोसिव लोड करने का काम कर रहे थे बड़ा अच्छा लगता था। हर हमारे प्रोसेस को, हमारे हर काम को जेट डेमोलिशंस के ऑफिशियल्स कम से कम 3 बार चेक करते थे और चेकिंग प्रोसेस बहुत अच्छा था। तो उनका ये चेकिंग प्रोसेस देख के मुझे लग रहा था एंड द डिज़ाइंस जो हम लोगों ने अपने समझा वहाँ तक जो उनका काम करने का तरीका देखा तो वे वेरी कॉन्फिडेंट कि बिल्डिंग के फॉल की डायरेक्शन बिल्कुल ठीक रहेगी। जो हम चाहते हैं बिल्डिंग या तो नीचे बैठेगी और अगर कहीं थोड़ा बहुत उसने बाहर आना हो तो रोड साइड पर आएगी। उसके बाद उनका चेकिंग प्रोसेस इतना अच्छा था, ऐसा लगता था कि कोई भी चूक का कोई चांस नहीं है। बट आपको पता है जब हमारा फाइनल एग्ज़ाम होता है तो लास्ट रात नर्वसनेस रहती है, तैयार होने के बाद नींद नहीं आती। तो वो पोजीशन तो आज मेरी भी है। नर्वसनेस है? बिल्कुल है, ऑब्वियसली। अब तक आपने कहा कि आपने कंस्ट्रक्शन का काम किया, पहली बार डिस्ट्रक्शन का काम करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। फर्स्ट टाइम आई एम गोइंग टू डिस्ट्रक्ट ए बिल्डिंग
इससे पहले ब्लास्टिंग तो करते हुए मुझे आज 20 साल हो गए, लेकिन आई ब्लास्ट फॉर द कंस्ट्रक्शन, बट दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम गोइंग टू ब्लास्ट फॉर द डिस्ट्रक्शन। सर क्या कुछ मन में चलता है जब ब्लास्ट करेंगे बटन का, कितना एंथुजियाज्म भी रहेगा कि पहली बार कर रहे हैं, और एक तरफ एक्साइटमेंट, दूसरी तरफ नर्वसनेस? हाँ नहीं, नर्वसनेस है ज़रूर, लेकिन मैंने आपको बताया जो मैंने इनका प्रोसेस देखा है काम करने का, इनका तरीका देखा है, तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि कहीं कोई चूक नहीं होने वाली, काम बिल्कुल प्लान तरीके से होगा एंड वेरी मच श्योर कि बिल्डिंग बिल्कुल सेफ जोन में ही फॉल करेगी। बट बाकी एज फार एंथुसियाज्म कंसर्न, मुझे ऐसा लगता है आई एम गोइंग टू क्रिएट ए हिस्ट्री। एंड सर ये जो बॉक्स के बारे में अभी समझ रहे थे, ये बिल्कुल इसी तरीके का बॉक्स होगा और नया बॉक्स होगा ताकि कोई गड़बड़ी ना हो उस समय? बिल्कुल ऐसा ही रहेगा सर, बिल्कुल एक नया बॉक्स होगा और उसको ताकि कोई गड़बड़ी ना रहे, सेम ऐसा ही बॉक्स रहता है। और कैन भी साइज कैन भी वेरी, बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, लेकिन बॉक्स सेम ऐसा रहेगा। प्रोसेस भी यही रहेगा? प्रोसेस भी सेम प्रोसेस रहेगा। तो जाहिर तौर पे आप ये देख रहे थे जिस तरीके से ये पूरा प्रोसेस है, सबसे पहले उसको टर्न ऑन किया जाएगा, जब टर्न ऑन करने के बाद जब करंट जनरेट हो जाएगा, उसके बाद बटन प्रेस करके जो सर्किट्स हैं, जो वायर्स हैं, वो सभी 9642 होल्स में जाएंगे और फिर जो भ्रष्टाचार की इमारत है उसको ढाया जाएगा। ये पूरा प्रोसेस था, ये डायनामो था, डायनामाइट बॉक्स बोलते हैं इसको, इसी हूबहू शक्ल में रहेगा, बस फर्क इतना रहेगा ये क्योंकि इस्तेमाल कर लिया गया है, ऐसे में उस दिन कोई गड़बड़ी ना हो इसलिए एक नया बॉक्स लाया जाएगा और ठीक इसी तरीके पूरा प्रोसेस किया जाएगा। कैमरामैन योगी के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज़ 18 नोएडा। तो ट्विन टावर का जो मलबा गिरेगा उससे उड़ने वाली धूल लोगों की चिंताएं बढ़ा रही है, खास तौर पर बुजुर्गों और बच्चों की सेहत को लेकर लोग फिक्रमंद नजर आ रहे हैं। तो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भी टावर्स के मलबे को लेकर अलर्ट मोड पर है। 28 अगस्त को कई इंतजाम इसके लिए किए गए हैं। जिला प्रशासन के प्रतिनिधि और उत्तर प्रदेश पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के आरओ प्रवीण कुमार है हमारे साथ बातचीत के लिए। पोल्यूशन पर बातचीत करेंगे सर से सीधे। सर, यहाँ पर पोल्यूशन की मॉनिटरिंग के लिए प्रदूषण विभाग की तरफ से क्या कुछ किया जा रहा है, वो मशीनें कहाँ इंस्टॉल की जा रही, कितनी मशीनें हैं कुल? देखिए हिमांशु जी, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हम लोग कल सुबह से इस एरिया के आसपास रिगरस एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टार्ट कर देंगे। अभी रेगुलर वे में चल रही है, मगर कल से रिगरस चलेगी 1 हफ्ते तक, और उसमें हमारे 6 स्टेशन हम मैनुअल स्थापित कर रहे हैं। जो 6 स्टेशंस हैं वो हम लोगों ने 2 पेरीफेरी में रखे हैं साइंटिफिक वे में, एक क्लोज सर्किट में, एक थोड़ा आउटर सर्किट में, ताकि हमें दूर तक की एम्बिएंट एयर क्वालिटी का आकलन हो सके। ये जो हमारी मशीन्स हैं, जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इनसे हम एम्बिएंट एयर क्वालिटी के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, इसमें मेनली PM10 के जो है पॉल्यूशन जनरेट होगा, वो हम लोग वैल्यूज़ मेजर करेंगे और उसको मेज़र करके एनालाइज करेंगे कि कितनी दूर तक, कितने समय तक हमारा वायु प्रदूषण प्रभावी रूप से जो है सस्टेन कर पाया एम्बिएंट एयर में। इसके अलावा जनपद में हमारे 6 कॉन्टीन्यूअस एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशंस हैं, जिनकी जानकारी आप सबको है, जिनको हम समीर पोर्टल पर भी देख सकते हैं CPCB के। उनके द्वारा भी मॉनिटरिंग की जाएगी और शाम को 4 बजे उसकी रिपोर्ट जो है पब्लिश होती है, AQI रिपोर्ट इवनिंग में उसी पोर्टल पर। उससे भी हमें एक डेटा मिलेगा कि सेक्टर 116 में है, सेक्टर 125 में है, नॉलेज पार्क में है, तो यहाँ चारों तरफ हमारे जनपद के भी कॉन्टीन्यूअस स्टेशंस हैं। सर, ये जो 6 मशीनें स्पेसिफिकली ट्विन टावर के लिए लगाई जा रही हैं, ये मशीनें डेली रिपोर्ट इनकी तैयार होगी पोल्यूशन को लेकर? हाँ, 24 घंटे में इसकी रिपोर्ट तैयार होगी। ये कॉन्टीन्यूअसली वर्क करेंगी और हर 24 घंटे बाद हमारी रिपोर्ट पब्लिश होगी, जिसमें ये पता चलेगा कि पिछले 24 घंटे में ऑन एन एवरेज हमारा क्या एयर क्वालिटी रही डिफरेंट पैरामीटर्स पर। सर, जाहिर तौर पे जिस तरीके से पोल्यूशन होगा 60,000 टन डेब्रिस रहेगा और ये बताया जा रहा है कि जो पोल्यूशन स्तर है, चूँकि अभी जो है पोल्यूशन 100 के आसपास है AQI, क्या पोल्यूशन स्तर में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, लोगों को दिक्कत होगी, और उसके लिए क्या कुछ विभाग की तरफ से किया जा रहा है ताकि जो धूल है वो ना उड़े, जो रेजिडेंट्स हैं उनको आराम मिले? देखिए, एक तो मॉनिटरिंग एक डिफरेंट एस्पेक्ट हो गया, एक एप्रीहेंशन है क्योंकि एग्जैक्ट एनालिसिस या टेक्निकल स्टडी विभाग के पास नहीं है कि किस स्तर पर धूल उड़ेगी और कितनी दूर तक चीज़ें जाएंगी, वो बहुत डिसाइड करेगी वो। हाँ, मेट्रोलॉजिकल कंडीशंस और जोग्राफिकल कंडीशंस के बेसिस पे जो भी आउटपुट आएगा, आउटकम आएगा। बट इमीडिएट आफ्टर डिमोलिशन नोएडा प्राधिकरण ने रिगरस प्लान बना रखा है हेल्थ डिपार्टमेंट ने। हम लोगों के यहाँ पर मैन पावर रहेगा, मैकेनिकल स्वीपर सारे जो है रहेंगे वर्किंग में, मैनुअल ब्रूमिंग रहेगी। इसके अलावा वाटर स्प्रिंकलिंग, चारों तरफ एंटी स्मॉग गन्स लगाने का भी हम लोगों ने जो है तैयारी की हुई है। इस तरीके और
डिमोलिशन के बाद जो डस्ट जनरेट होगी, जैसे कि हमें बताया गया है कि आधे घंटे के अंदर वो हैवी डस्ट सेटल हो जाएगी, तो सारी एरिया की क्लीनिंग का कार्य जो है युद्ध स्तर पे किया जाएगा, ताकि वायु प्रदूषण के प्रभाव को न्यूनतम रखा जा सके, उस डस्ट के प्रभाव को, और लोगों को मैक्सिमम रूप से सुरक्षित रखा जा सर, सके। ये जो मशीनें हैं ये क्या ट्विन टावर के अंदर भी लगाई जा रही, इंस्टॉल की जा रही? नहीं, अभी तो अंदर लगी हुई है एक मशीन हमारी, मगर जब ये नो मैन एरिया हो जाएगा तो उसके बाद यहाँ पर ना कोई इलेक्ट्रिक सप्लाई होगी, ना कोई मैन होगा, ना कोई लूज आर्टिकल होगा, तो हम मशीन वहाँ नहीं लगा पाएंगे। इसलिए हमने इस मशीन्स को 2 पेरिफेरल में, क्लोज सर्किट और वाइडर सर्किट में इनको अरेंज किया है, साइंटिफिकली प्लान किया है, और उसके रिजल्ट्स 24 घंटे के बाद। यानी यूपीपीसीबी पूरी तरीके से तैयार है, प्लान पूरा रोड मैप तैयार है, बस इम्प्लीमेंटेशन है जब ये मलबे में तब्दील हो जाएगा। जी, आप देख रहे हैं, हम लोग यहीं पे मिलते हैं, आप भी पूरी तरह तैयार हैं, हम भी तैयार हैं, और हमारी कोशिश यही है कि इस पूरे क्षेत्र को जो है मिनिमाइज जो है इफेक्ट रखा जाए वायु प्रदूषण के दृष्टिगत। ये एक चैलेंज भी है हमारे लिए। शुक्रिया सर बातचीत के लिए। और जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ट्विन टावर जब ध्वस्त किया जाएगा तो करीब करीब 60,000 टन मलबा निकलेगा, और उसकी प्रिपरेशन के लिए उत्तर प्रदेश पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने अपनी कमर कस रखी है, और उनका कहना है कि एक पूरा वृहद स्तर पर एक प्लान तैयार किया गया और उसी प्लान के तहत काम किया जाएगा, जिसमें स्प्रिंकलिंग से लेकर मॉनिटरिंग तक सारी चीजों पर नजर उत्तर प्रदेश पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बनाए रखेगा। कैमरामैन योगेंद्र के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज़ 18 नोएडा। और फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाजिर, कहीं मत जाइएगा।